हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। सभी लोगों ने आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले जानते हैं टॉपिक। ट्रांसफार्मर 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 एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को काम है, यानी कि ट्रांसफार्मर एसी पे ओनली सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसी पे काम करता है। और एक हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है हमारी? एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि स्टैटिक डिवाइस है। इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। आप सभी लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है। ये मैं एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया हूँ, जो कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताना है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन पे इसलिए काम करता है, अगर हम प्राइमरी में अगर क्या किया हमने V1 अप्लाई वोल्टेज सप्लाई दी, तो सेकेंडरी में क्या होता है ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। यानी कि अगर हम प्राइमरी में करंट फ्लो किया तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल हो जाएगा। म्यूचुअल को बोलते हैं आपस में एक दूसरे का ट्रांसफर होना। तो सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर ओनली अगर आपसे कोई पूछे एसी पे काम करता है, ओनली पर एसी पर, डीसी पर नहीं करता है। अगर डीसी पर क्यों नहीं करता है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि डीसी पर क्यों नहीं करता है, तो आपको बताना है डीसी पर इसलिए नहीं करता है क्योंकि एसी है हमारा। एसी क्या होता है आप सभी को पता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो समय के साथ चेंज होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आयाम जो होता है हमारा समय के साथ चेंज होता है, यानी कि अपना दिशा मान दोनों के बराबर बदल रहा है। और डीसी क्या होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अब हमने क्या देखा कि हमने इधर अल्टरनेटिव करंट दिया, यानी कि एसी सप्लाई दी, तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स का हमारा फाई का है, मैंने इसको फाई ऐसे बोलते हैं। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, जो क्या करेगा स्वयं का अपोज करेगा। यानी कि लेंथ का ने क्या कहा है, लेंथ के जो नियम आपको पढ़ा होगा, E बराबर माइनस है डी फाई बाई dt। ये लेंथ का नियम है। ये लेंथ का नियम ये कहा है कि ये स्वयं मतलब जनरेट करेगा और स्वयं का क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। तो हमने जैसे ही प्राइमरी हमने क्या किया, हमारे V1 अप्लाई वोल्टेज, जैसे ही हमने प्राइमरी में क्या किया, हमने सप्लाई दी। जैसे ही हमने इसमें सप्लाई दी, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ आया, इसको हमने नाम दे दिया E1। अब E1 आया, ये क्या हमारा वेरिएबल फ्लक्स है। तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो सेकेंडरी से लिंक होगा। जब हमारा सेकेंडरी से ये लिंक होगा तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल ईएमएफ। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो आपको हमारे प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर 3 इसके बीच में क्या है हमारी कोर है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड है एसी सप्लाई, यानी कि आप लोग बोल सकते हो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, यानी कि सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स से क्या है हमारी कनेक्ट है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है हमारी, ये ऑलवेज लोड से कनेक्ट होती है। इससे लोड से कनेक्ट होती है। और ये कोर होती है, इसके अंदर एक कोर होती है, जो कि कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की या CrGoP। ये मैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब अभी ज्यादा है इसके अंदर डीप नहीं जा रहा हूँ। बेसिक पॉइंट जो हमारे जनरली जो एग्जाम है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सिलिकॉन की बनी हुई है, ये हमारे 0.35 से 0.5 mm मिलती है। हम सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाते हैं कि इसके अंदर जो हमारे लॉसेस है, ये एक वार्निश की लेमिनेशन होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो हम इसलिए लेमिनेशन करते हैं कि इनमें अंदर हमारा हिस्टेरिक लॉस है उसको कम करें। और जो कोर जो होती है इसके अंदर जो एडी करंट लॉस है उसको कम करना है। कौन सा करंट है हमारा? एडी करंट लॉस है हमारे। इसके अंदर दो लॉसेस होते हैं। एक हम अगर आपको पूछे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितने प्रकार के लॉस है, तो आपको बताना है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। इसके अंदर हमारे दो आते हैं, हिस्टेरिस और एडी करंट। ठीक है, कॉपर लॉस को हम लिख सकते हैं I² R पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ये हमारा हिस्टेरिस लॉस है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अगर
सबसे पहले अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा। अगर हम एसी सप्लाई दें तो वोल्टेज को चेंज करेगा या नहीं करेगा, या पावर को चेंज करेगा या फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर को जैसे ओनली वोल्टेज को अप करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा, ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नो चेंज, ना पावर ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है, तो आप लोग बताना है ओनली वोल्टेज चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। आप सभी को पता होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है कितना हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसमें हम कितना परसेंट चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस का 30% चेंज कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में पूछा है कि हमारे जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है हम उसके अंदर कितना परसेंट का चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसकी प्लस माइनस 3% का वेरिएशन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप लोग बताना है 25 हर्ट्ज। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे आजकल जितने भी इक्विपमेंट है, देखो हर बर्ड में उसका नाम होता है, ध्यान रखना कोई भी बर्ड है उसका कुछ ना कुछ रोल है। जैसे फ्रीक्वेंसी आया, तो फ्रीक्वेंसी का एक बड़ा रोल ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ट्रांसफार्मर में साइज के अनुपाती होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी का मान आप बढ़ाते हैं तो साइज कम होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके विपरीत होता है। ट्रांसफार्मर अगर कोई जितना हमारा केवीए, अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज करोगे तो साइज हमारा क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी का हमारा कितना बड़ा रोल है, आप लोगों को पता चलेगा। अब ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स के अनुसार कितने होते हैं हमारे, सिंगल फेज, आपको पहला बताना है सिंगल फेज, नंबर 2 3 फेज। ये हमारे फेज के आधार पर है, किसके आधार पर, हमारे फेज के आधार पर है। अगर आप पूछे कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, तो आपको बोलना है सीटी और पीटी, यानी कि दो टाइप होते हैं। किसके आधार पर, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, सीटी और पीटी। इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, इसको बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल शॉर्ट में लिखे हैं ऐसे ट्रांसफार्मर। पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। और भी वैसे बहुत कुछ है ट्रांसफार्मर। अगर हम देखो, अब थोड़ा इसके डायग्राम के बारे में समझते हैं कि ये डायग्राम है क्या, ये डायग्राम है क्या। देखो इधर से हमने सप्लाई दी, ये कनेक्ट है, जैसे ही हमने अप्लाई वोल्टेज V1 दिया, इसके अंदर क्या आ गया, एक इंडिविजुअल ईएमएफ आ गया। जैसे ही इंडिविजुअल ईएमएफ आएगा, इसका नाम दे दिया हमने E1। और ये चीज ध्यान रखना, ये हमारे टर्नों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है, अगर प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर ये चीज आपको जस्ट उल्टा बोले, अगर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या है हमारी ज्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। अब ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कब यूज करते हैं। स्टेप अप का ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। कहाँ पे, ट्रांसमिशन जो लाइन है हमारी बड़ी बड़ी ये स्पार्क टावर का जो लाइन होती है, जिससे वहाँ पे जनरेटिंग हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। क्योंकि भाई हमारा जनरेशन हो रहा है हमारा, तो जनरेशन को हमको भाई ट्रांसमिट करना है। अब सबसे वही पे एसी की बात आ गया, भाई हमने एसी को ही ट्रांसमिट क्यों किया, भाई डीसी को क्यों नहीं किया। भाई एसी को हम सबसे दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, डीसी को नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। इसलिए हम एसी का यूज किया। देखो एसी का यूज करने का फायदा ये हुआ कि हमारा जो कॉस्ट कम होगी, और दूसरी चीज हमारा वायर की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर होता है उसका नाम होता है एसी। ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर होता है एसी, ऐसा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्लेटफॉर्म, इस वायर का हम यूज करते हैं। सभी को पता होना चाहिए।
जैसे कि हम तो बोलते हैं कि ये तार जाता है, इसका तार नाम नहीं होता है, उसका जो नाम होता है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफॉर्म, ठीक है। और जो बड़े बड़े टावर होते हैं उसको बोलते हैं स्पाट टावर, ठीक है। तो उनमें जहाँ पे यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो हमारे घरों में जो सप्लाई लेते हैं हम, जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, जनरली सभी लोगों ने देखा होगा आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है किसी के गांव के अंदर और थोड़ा गांव के बाहर जो लगा होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उधर से देखो, आपने देखा होगा उधर से देखा होगा 11,000 सप्लाई आती है और 440 या 230 वोल्टेज आपको घर में मिलती है, पता है सभी को। तो क्या है, वो हमारा एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो क्या कर रहा है, इधर से 11,000 वोल्टेज को 440 या 230 वोल्टेज को डाउन कर रहा है। अब एक पॉइंट और पूछ लेता है यहाँ से, आपका अगर सपोज दैट यहाँ से लाइन ट्रांसफार्मर है, सपोज दैट ये आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आपका घर है, तो ये एक पोल से ये दूरी आती है, एक जो लाइन होता है इसका नाम ध्यान रखना सर्विस लाइन। आपके घर में जो मीटर लगा होता है, आपके घर में जो एनर्जी मीटर है, वो जो कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर से, पोल से जो लाइन आती है घर में, उसको बोलते हैं हम सर्विस लाइन। आपके घर तक जो बोर्ड है आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का नाम आ गया क्योंकि हर वर्ड का एक नाम होता है, ध्यान रखना। तो एनर्जी जो मीटर होता है, ध्यान रखना, वो क्या करता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा मीटर, उसको यूनिट जो होती है kW पर, यह हमेशा ऊर्जा को मापता है। यूनिट देखा होगा आपको घर में जो क्या आता है आपका यूनिट आता है, ठीक है। तो इतना पता चलेगा आप सभी को। अगर हमारा टर्नों की संख्या कम होगी, इधर सेकंड टाइम ज्यादा होगी तो स्टेप अप, और इधर हमारी कम होगी तो सॉरी, इधर हमारी टर्नों की संख्या ज्यादा है, इधर कम है तो स्टेप डाउन होता रहेगा, ठीक है। आज के लिए वैसे इतना ही है, आगे नेक्स्ट टाइम आगे हम बताइए, बेसिक बताया, ये छोटे छोटे हमारे पॉइंट है उनके बारे में बताया। आगे के लिए हम धीरे धीरे अगर कंटिन्यू आप लोगों को अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे आपकी क्लास में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस।